नंबर 50 जीएसटी काउंसिल मीटिंग 11 जुलाई 2023 को ही उसकी रिकमेंडेशन देखते हैं मोदी जी के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में। पहली रिकमेंडेशन है जीटीए फॉरवर्ड चार्ज के अंदर डिक्लेरेशन दे देता है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसको ये डिक्लेरेशन नेक्स्ट या फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर के लिए देने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको कब रिक्वायरमेंट है? जब वो रिवर्ट करता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को वापस से लेता है, तभी उसको ये डिक्लेरेशन फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, जो ये डिक्लेरेशन है, इसकी डेट जो पहले 15 मार्च थी फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग के, वो 31 मार्च कर दी गई है। और ये जो एक्सरसाइज है, ये आपका 1 जनवरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कोई डायरेक्टर ऑफ कंपनी अपनी प्राइवेट या पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अपनी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी को, कैसे? जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उसके अंदर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। वही सर्विसेज जहां पर डायरेक्टर ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट बाय सप्लाइड हिम एज ए कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, उसी में आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन नंबर 13 रेफर करना पड़ेगा, जहां पर बोलते हैं कि अगर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट 192 में टीडीएस डिडक्ट करती है, मतलब सैलरी के अंदर टीडीएस डिडक्ट करती है, तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर देन सैलरी अगर वो टीडीएस डिडक्ट करती है, जैसे 194 जे, तो वहां पर टीडीएस सॉरी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, एनुअल रिटर्न के संबंध में इन्होंने बोला गया है कि जो रिलैक्सेशन 21-22 के अंदर दी गई थी वेरियस टेबल फ्रॉम जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर, वो कंटिन्यू रहेंगी आपकी 22-23 के अंदर भी। इसी के साथ साथ उन्होंने बोला है कि जीएसटीआर 9 9A को एग्जम्प्ट कर दिया गया है उन टैक्स पेयर के लिए जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए था, वो फाइनेंशियल 22-23 के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मैकेनिज्म इन्होंने चेंज किया है। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि थर्ड पार्टी से अगर आप कोई कॉमन सर्विसेज रिसीव करते हो और उसको आप वेरियस अपने मल्टीपल जीएसटीएन को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसके अंदर आईएसडी का मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज जहां पर वन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक जीएसटीएन दूसरे जीएसटीएन को सेम पेन पर कोई सर्विसेज देता है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आईएसडी मैकेनिज्म मैंडेटरी होगा प्रोस्पेक्टिव, तो मतलब रेट्रोस्पेक्टिव, जो इससे पहले के जो है थर्ड पार्टी कॉमन सर्विसेज के लिए इन्होंने आईएसडी मैकेनिज्म को मैंडेटरी नहीं बोला है, लेकिन साथ ही साथ सर्कुलर इशू किया जाएगा, उसके बाद ही इसके ऊपर फुल क्लैरिटी आ पाएगी। फ्रेंड्स, वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर सर्विसेज वारंटी पीरियड के अंदर जहां पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया जाता है कस्टमर से, उसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू किया जाएगा। काउंसिल ने बोला है कि इस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा मैन्युफैक्चरर द्वारा, सच रिप्लेसमेंट और पार्ट्स के ऊपर और रिपेयर सर्विसेज के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि कोई भी रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिक्वायर्ड नहीं है मैन्युफैक्चर के द्वारा। फ्रेंड्स, टीसीएस लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 52 जो कब होती है? जब मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर सिंगल ट्रांजैक्शन के में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग सर्कुलर इशू किया जाएगा कि टीसीएस लाइबिलिटी किसकी है और कैसे डिडक्ट किया जाए। फ्रेंड्स, क्लॉज एफ ऑफ रूल 46, कोई भी ओ आई डी ए आर या इको अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सर्विसेज देता है, तो उसमें अब नेम ऑफ स्टेट इनवॉइस पर अगर वो डालेगा तो सफिशिएंट है, उसको नेम और फुल ऑफ एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट की डालने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है, जो कि आने 1 अगस्त से 5 करोड़ रुपया है, ई इनवॉइस के रिगार्डिंग अगर वो कोई सप्लाई करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट एजेंसीज को, लोकल अथॉरिटीज को, पीएसयू, सो जो कि टीडीएस पर्पस, जब मतलब जीएसटी में भी जो टीडीएस होता है उसका डिडक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो उसके संबंध में ई इनवॉइस के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी अमेंडमेंट किया गया है। पहला, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय बैंक डिटेल आपको फर्निश करनी होती है, जिसके लिए पहले 30 दिन का टाइम दे गया था। अब इसके साथ साथ उन्होंने बोल दिया है कि अगर आपका जीएसटीआर 1 या आईएफएफ 30 दिन से पहले आपको फाइल करना है, तो बैंक डिटेल उससे पहले ही देनी होगी। अगर आपने बैंक की डिटेल नहीं दी है, तो 10A के अकॉर्डिंगली जो टाइम लिमिट थी, ऑटोमेटिकली सिस्टम बेस्ड आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया चलेगा। आपने जैसे बैंक डिटेल दे दी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको रिवोकेट कर देगा।
59(6) रूल में अमेंडमेंट किया गया है, जिसके अंदर ये बोलता है कि अगर आपने वैलिड बैंक डिटेल नहीं दी है तो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ आपको फाइल करने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ रूल 9 एंड रूल 25 में इन्होंने बोल दिया है फिजिकल वेरिफिकेशन जो है बिजनेस प्रमाइसेस का, वो एप्लीकेंट के प्रेजेंस में ही होगा। और साथ ही साथ फिजिकल वेरिफिकेशन हाई रिस्क केस में जहाँ पर आधार का ऑथेंटिकेशन हो गया है फिर भी होगा। तो ये जीएसटी काउंसिल की कुछ रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकमेंडेशन है, वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।